आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अशर आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं तालीम बाग। दोस्तों, आज हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में 15 ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। दोस्तों, इंडिया इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी तकरीबन 1.3 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दिल्ली और मुंबई हैं। हर एक की आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा है। दोस्तों, 1951 में हिंदुस्तान ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला तरक्की पजीर मुल्क बन गया था। तब से हिंदुस्तान की आबादी 4 गुना हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी उमूर के महकमे के मौजूदा तख़मीनों के मुताबिक मुल्क की आबादी 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, हिंदू मत इंडिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है और यही वजह है कि इस मुल्क में गाय को मुक़द्दस समझा जाता है। गाय को हिंदू मज़हब में मुक़द्दस माना जाता है और इसलिए इनकी हिफाजत, इज़्ज़त और एहतराम के साथ सलूक किया जाता है। हिंदू देवी भूमि ज़मीन की नुमाइंदगी करती है और इसे अक्सर गाय की शक्ल में ही दिखाया जाता है। दोस्तों, इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को न सिर्फ भारत का रूहानी दारुल-हुकूमत माना जाता है, बल्कि इसका शुमार दुनिया के क़दीम तरीन शहरों में होता है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी के साथ वाराणसी का ताल्लुक 11 क़ब्ल-ए-मसीह से है। भारत का क़दीम तरीन शहर दरियाए गंगा पर मौजूद है, जहाँ हिंदू ज़ायरीन मुक़द्दस पानी में नहाने और रिवायती जनाज़े अदा करने के लिए सफ़र करते हैं। दरिया के किनारे पाए जाने वाले मशहूर गोल्डन टेम्पल समेत 2000 से ज़ायद मंदिर मौजूद हैं। कभी हलचल मचाने वाला तिजारती शहर वाराणसी अब एक इंतहाई मकबूल सयाहती मकाम है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहां आते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार एक हिंदू त्यौहार है जिसका नाम हिंदू देवी होलिका के नाम पर रखा गया है, जो 2 दिन तक जारी रहता है। यह हिंदुस्तान में शुरू हुआ और मोहब्बत, बहार और नई ज़िंदगी के बारे में मनाया जाता है। होली आमतौर पर मार्च में मनाई जाती है क्योंकि ये मौसम सरमा के इख्तिताम और मौसम बहार की आमद की निशानदेही करती है। होली के पहले दिन के दौरान लोग बुराई पर अच्छाई की फतह का जश्न मनाने के लिए आग के गिर्द जमा होते हैं। फेस्टिवल का दूसरा दिन वो है जिसे ज़्यादातर लोग जानते ही हैं और इसमें रंग बिरंगे परफ्यूम, पाउडर, पेंट, वाटर पिस्तौल और गुब्बारे शामिल हैं। लोग इन तमाम चीज़ों को सड़कों पर एक दूसरे पर चलाते हैं, जो बिलाखिर रंगीन खून की होली पैदा करती है। इस वजह से होली के त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, चनाब पुल भारत के जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाया जाता है और दरियाए चनाब के ऊपर से गुजरता है। ये फ़िलहाल ज़ेरे तामीर है, लेकिन 2021 के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। एक बार मुकम्मल होने के बाद चनाब पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी और ऊंचाई 360 मीटर होगी। मुकम्मल होने के बाद चनाब पुल इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। यह मंसूबा भारतीय रेलवे के वजारत के ज़रिए शुरू किया जा रहा है और इस पर तकरीबन $92 मिलियन की लागत आएगी। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दौलत की अदम मसावत बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी अमीर अमीर तर है और गरीब गरीब तर है। 2019 में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि हिंदुस्तान की कुल आबादी का 10% लोग हिंदुस्तान की आमदनी के 80% हिस्से के मालिक हैं और इसमें 1% ऐसे लोग हैं जो कि आमदनी के 21% के मालिक हैं।
ये और भी ज़्यादा मायने ख़ेज़ है जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया में अरबपतियों की तीसरी सबसे ज़्यादा तादाद है। अमेरिका और चीन के बाद मजमूई तौर पर हिंदुस्तान का दावा है कि हिंदुस्तान में 7,000 इंतहाई आला मालियत वाले अफराद मौजूद हैं, जिनके असासे $30 मिलियन से ज़्यादा हैं। दोस्तों, रियासत मेघालय शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में पाई जाती है और ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गीली जगह है। मोसिनराम गांव में हर साल औसतन 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है। ये रोज़ाना तकरीबन 33 मिलीमीटर बारिश के बराबर है। यहाँ इतना गीला है कि जो लोग बाहर काम करते हैं वो केले के पत्तों और बांस से बनी मुकम्मल छतरियाँ पहनते हैं। दोस्तों, बोर्ड गेम सांप और सीढ़ी असल में कदीम हिंदुस्तान से आया था। इस खेल को इस वक्त मौशकपत या मौशकपटमों के नाम से जाना जाता था। ये ख्याल किया जाता है कि दूसरी सदी कबल मसीह में खेला गया था, हालांकि ये मालूम नहीं है कि ये गेम किसने इजाद की थी। दोस्तों, हिंदुस्तान अपने खानों की तरकीबें और अपने खानों के जायकों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनकी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है मुंह में पानी लाने का बायस बन जाती हैं। इंडिया में तकरीबन पूरे मुल्क में ही ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं और यही वजह है शायद कि इनकी खाने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, आज दुनिया के 70% मसाले हिंदुस्तान पैदा करता है। दोस्तों, रूपकुंड झील रियासत उत्तराखंड में त्रिशूल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो हिमालय के 3 चोटियों का एक ग्रुप है। ये झील सतह समंदर से 5,029 मीटर बुलंदी पर वाक़ है और इसे कंकाल की झील का नाम भी दिया गया है। जब एक बरतानवी जंगलाती रेंजर 1942 में इस इलाके में गश्त कर रहा था, वो सैकड़ों इंसानी कंकाल की बाक़ियात पर आया। एक अंदाजे के मुताबिक आज तक यहाँ से तकरीबन 800 से 600 कंकाल मिले हैं। झील साल के बेशतर हिस्से में जमी रहती है और ये सिर्फ एक वक्त ऐसा होता है कि झील पिघलती है और कंकाल नजर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी हिंदुस्तान का सफ़र किया है तो आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें सब्ज़ी खोरों के लजीज खाने पाए जाते हैं, यानी वेजिटेरियन ज़्यादातर तादाद में पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान की 30 से 15% आबादी सकाफती और मजहबी अकायद की वजह से वेजिटेरियन है। तारीख बताती है कि पूरे हिंदुस्तान में जीन मत के फैलाव और बुद्ध की तालीमात की वजह से सब्ज़ी खोर होना बहुत ज़्यादा आम हो गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है जो काफ़ी ठंडा है। चेल क्रिकेट ग्राउंड चेल हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। ये 1893 में बनाया गया था और आज पोलो ग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तकरीबन 2,144 मीटर की बुलंदी पर वाक़ चेल क्रिकेट ग्राउंड सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए कुछ खूबसूरत नाकाबिले यकीन नज़ारों का हामिल है। जब बात कौमी जानवरों और अलामतों की हो तो भारत शायद सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, ये बंगाल टाइगर है जो अफसोसनाक तौर पर ख़तरे से दो चार नस्ल है। ताहम तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान में शेरों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। 2006 के बाद से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जंगल में शेरों की तादाद दुगनी हो गई है, जिससे हमें इस खूबसूरत नस्ल के लिए बहुत उम्मीदें हैं। अब हिंदुस्तान दुनिया की शेरों की आबादी का तकरीबन 3/4 घर है, जो बहुत ख़ास है। दोस्तों, आप कुंभ के मेले के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां हर कोई जाके खो जाता है। कुंभ का मेला एक हिंदुस्तानी त्यौहार है जो हर 12 साल बाद मनाया जाता है। ये 4 दरिया के किनारे ज़ियारत गाहों पर होता है, जहां लोग पानी में डुबकी लगाते हैं। यह ख्याल किया जाता है कि इन मकामात पर दरिया में नहाना माजी की गलतियों का कफ़ारा अदा करने का एक तरीक़ा है और इनको इनके गुनाहों से पाक करने की सलाहियत रखता है। 2011 में होने वाला कुंभ का मेला दुनिया में लोगों का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा था। 75 मिलियन से ज़्यादा लोग एक साथ इज्तिमा में इकट्ठा हुए।
दोस्तों, जब हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं और जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है शानदार ताजमहल। लाखों लोग हर साल इस नाकाबिले यकीन साइट पर जाते हैं और ये देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों ये खूबसूरत मकबरा मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने 1632 में तामीर करवाया था। इसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई थी, इसलिए इसने ताजमहल को इसकी याद में बनाया था। ये यूनेस्को का आलमी सखावती विरसा है और दुनिया के 7 नए अजायबात में से एक है। ये यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा है और दुनिया के 7 नए अजायबात में से एक है। बहुत सारे हैरत अंगेज़ नुक्ता नज़र हैं जिनसे आप ताजमहल देख सकते हैं, लिहाजा आपको हैरत अंगेज़ तस्वीर की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के बारे में इन हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ को जानने के बाद आपको यकीनन मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमारी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अशर अली को इजाज़त दें। अस्सलाम।